हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो उसके इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो अगर आप सेट जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली अ सेट, तो इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एक लाइन है, वेल डिफाइंड। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? क्योंकि कलेक्शन तो हम बहुत सारी चीज़ों का बना सकते हैं, लेकिन हमें वही कलेक्शन लेने हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं। एंड वेल डिफाइंड का मतलब पहले आप जान लें। वेल डिफाइंड मीन्स यूनिवर्सल फैक्ट्स। तो यूनिवर्सल फैक्ट्स मीन्स विच इज़ एक्सेप्टेड इन होल यूनिवर्स। ये नहीं है कि अगर हम उस कलेक्शन की बात इंडिया में कर रहे हैं तो एक्सेप्टेड है और अमेरिका में एक्सेप्टेड नहीं है या किसी और कंट्री में एक्सेप्टेड नहीं है। तो दैट कलेक्शन विच इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ कलेक्शन वी कॉल वेल डिफाइंड। तो सबसे पहले वेल डिफाइंड का मतलब आपने जानना है। कुछ एग्जाम्पल्स वी हैव गिवन हियर, सो इफ़ यू गो थ्रू देम। द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो अगर हम रिवर्स ऑफ इंडिया का कुछ कलेक्शन लेते हैं, एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट कलेक्शन को अगर हमने लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट्स आप जानते ही हैं, इनको आप कर्ली ब्रैकेट्स बोलें या ब्रेसेस बोलें। तो वी ऑलवेज राइट द एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स। और वेल डिफाइंड इंडिया के जो रिवर्स हैं वो इंडिया के रिवर्स ही रहेंगे, वो चाहे आप इंडिया में बात करें चाहे कहीं पे भी बात करें। तो दैट कलेक्शन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज पर्सन टू पर्सन। सिमिलरली ऑड नेचुरल नंबर्स अगर हम बात कर रहे हैं टिल 10 तक या 10 से लेस तक, तो 1 3 5 7 9 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। आप वो किसी भी स्कूल में बात करिए, किसी स्टेट में बात करिए, और यू कैन चेंज एनी कंट्री, सो दैट कलेक्शन विल रिमेन सेम थ्रू आउट। तो कलेक्शन जो सेम रहता है थ्रू आउट एवरीवेयर, दैट कलेक्शन इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर आप उनको भी कलेक्शन के उसमें देखेंगे फॉर्म में, तो हमें हर जगह यही दिखेगा कि ऑल दीज अबव मेंशन एग्जाम्पल्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है कि हम वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसका अनदर नेम सेट है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इज वेरी फेमिलियर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मीन्स जब हम किसी भी एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रखते हैं विद दी कॉमास, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 10, राइट। तो मुझे मालूम है नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज लेस देन 10 है तो वी हैव टू राइट द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग एट 9। गॉट इट। तो जब हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, आई होप अगेन आई एम टेलिंग यू कि इनको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। तो कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जस्ट लिस्ट करना है, तो दैट इज नोन एज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसी चीज को, नेचुरल नंबर लेस देन 10 को, इफ यू वांट टू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमें बनाना होता है, तो उसका मीनिंग यही निकलना चाहिए, बट उसका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। तो सेट बिल्डर में नॉर्मली हम इंक्लूड करते हैं सिंबल्स, नोटेशन एंड वेरिएबल, इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा। अब इसी चीज़ को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करिए, ऑलवेज इट स्टार्ट्स विद द वेरिएबल कि कौन से नंबर इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो दैट एलिमेंट एक्स सच दैट, इसका क्या मीनिंग होता है? सच दैट। अब क्या कैटेगरी है? एक तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 10 है, तो आप लिखेंगे x such that x is a natural number। तो मैंने लिखा x belongs to, please remember capital N, that is set of natural numbers। अब ये नया एक आपको मीनिंग, एक सिंबल दिख रहा होगा जो अभी तक आपने यूज नहीं किया। दिस सिंबल इज फॉर belongs to। तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, बट विद वन मोर कंडीशन कि 10 से और 10 के बियॉन्ड, मतलब टिल 10 भी नहीं है, लेस देन 10 है, तो वी हैव टू मेंशन दैट कि x इज लेस देन 10। तो आई होप ये आप डिफरेंस देख पा रहे हैं रोस्टर और सेट बिल्डर का। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लिया हुआ है यहाँ पे कि इक्वेशन दिया हुआ है आपको x² + x - 2 का रोस्टर फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म मीन्स लिस्टिंग द एलिमेंट्स विद द कॉमास। अब इक्वेशन है तो पहले इसको सॉल्व भी करना होगा, एंड यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म यू नो हाउ टू split it and how to get the values of x। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 हो, जिनका सम, तो आई एम गेटिंग दैट 2 - 1, सम हमें +1 चाहिए, तो मेरे पास वैल्यू 1 है। 1 को मैंने कैसे ब्रेक किया? 2 - 1 × x से। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
यू विल गेट द टू वैल्यूज और उन वैल्यूज को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. आई कैन टेक x कॉमन फ्रॉम हियर, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लीजिए, तो आई एम गेटिंग 2 फैक्टर्स, और यहाँ से दो वैल्यूज x की आ गई 1 एंड -2. अब इन दोनों एलिमेंट्स को आप एक रोस्टर फॉर्म लिख दीजिए. Again, starting with curly bracket and writing these values of x 1, -2. आया समझ में? चलिए come to the next slide. Similarly, अब इस एग्जाम्पल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर, अगेन आप ध्यान रखना, सेट बिल्डर मीन्स नोटेशन, सिंबल, वेरिएबल इन दैट फॉर्म. तो सबसे स्टार्ट आपका जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से. इट मीन्स सच दैट. अब आप देखोगे क्या पैटर्न चल रहा है. जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हमें देखना है क्या पैटर्न चल रहा है. 1/2, 2/3. तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर हैं, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 1 इज बिगर. गॉट इट? तो मुझे यहाँ जो आइडिया दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, आई कैन सी दैट कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू, आई कैन राइट n डिवाइडेड बाय n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. अब आप देखो, सबसे पहले आप जो नेचुरल नंबर लेंगे वो लेंगे 1. तो जब मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस करना है, तो 1+1 दैट विल बिकम 2. सिमिलरली जब आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 3. अभी कहाँ तक जा रहा है? ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, मतलब इट इज़ नॉन एंडिंग नहीं है, इट इज़ एंडिंग एट 6/7. इट मीन्स मेरा जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ n है वो है क्या? 6 है. तो आप ये मेंशन करिए कि n इज लेस देन और इक्वल टू 6. यहाँ पे और इक्वल टू 6 क्यों लिखा? बिकॉज 6 इंक्लूडेड है. तो n की वैल्यूज, आपकी 6 वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. गॉट इट? सो रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया जा सकता है, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो दे आर इंटरचेंजेबल. तो आप आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर. अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया हमने, एक्सरसाइज 1.1 से. यहाँ पे आपको चेक करना है, जस्टिफाई योर आंसर कि ये सेट है भी या नहीं है. तो अगर आप पहला एग्जाम्पल पढ़ें तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J. तो हमें मालूम है फर्स्ट का आंसर जो J से स्टार्ट हो रहा है दैट वुड बी जनवरी, दैट वुड बी व्हाट, जून एंड जुलाई. अब ये जो कलेक्शन है दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट. आप कहीं पे भी एग्जाम्पल पूछेंगे तो एवरीबडी इज गोइंग टू आंसर इन द सेम वे. तो सेट हुआ. अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट, विल इट बी अ सेट और नॉट? इट विल नॉट बी. क्यों? क्योंकि हम क्या पूछ रहे हैं? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये टैलेंटेड वर्ड इज नॉट गोइंग टू मेक इट अ सेट, क्योंकि हर जब भी आप किसी से पूछेंगे अकॉर्डिंग टू हर और हिज परसेप्शन वो आंसर लिखेगा. किसी के लिए सम अदर राइटर इज मोस्ट टैलेंटेड, और ये अपनी आपकी जो लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है उसके हिसाब से आप सेट बनाएंगे. तो दिस काइंड ऑफ कलेक्शन जहाँ पे आप टैलेंटेड वर्ड, टैलेंटेड मीन्स एक एडजेक्टिव लगा दिया. तो कहीं पे भी जब एडजेक्टिव आ जाता है, बेस्ट, राइट, वर्स्ट, टैलेंटेड, ब्यूटिफुल, हैंडसम, तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं विच आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट डिफरेंट पर्सन टू पर्सन. तो उस टाइप के कलेक्शन को हम कभी भी सेट नहीं कहते. ठीक है? तो इट इज़ नॉट, इट इज़. बाकी भी अब जैसे बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, हर एक अपनी लाइकिंग के हिसाब से वो कलेक्शन बनाएगा. तो हो सकता है क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, हर एक बच्चा अपने हिसाब से एक कलेक्शन दे रहा है. उसमें अगर विराट कोहली एक की लिस्ट में है तो एक की लिस्ट में नहीं है. तो इट मीन्स द कलेक्शन जो एक 10 बच्चों में भी सेम नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में तो कहाँ सेम होगा. तो इट इज़ नॉट अ सेट. अब द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, अब जो क्लास में बॉयज़ हैं वो तो उतने ही हैं अनटिल अनलेस कोई नया बच्चे का एडमिशन होता है, तो ये दैट विल रिमेन सेम. तो ये कलेक्शन है. सिमिलरली आपका फिफ्थ पार्ट अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, दैट इज़ अ सेट. नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज़ अ सेट. लेकिन अगर मैंने लिखा होता बेस्ट नॉवेल्स, अगर यहाँ पे एक एडजेक्टिव ऐड कर देते तो इट विल नॉट बी अ सेट, क्योंकि हर एक अपनी लाइकिंग के हिसाब से लिखेगा. तो ये भी आपका सेट है. राइट? अब आप नेक्स्ट में आते हैं. अब बिलोंग्स टू का सिंबल आपने प्लीज रिमेंबर, ये बिलोंग्स टू है अगर एलिमेंट सेट में है. सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से. अगर है तो हम लिखेंगे यस. तो 5, आई कैन सी दैट 5 सेट में है तो बिलोंग्स टू, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का. और जब हम स्लैश कर देते हैं तो डज नॉट बिलोंग टू. तो 8 आप देख सकते हो, 8 इज नॉट लाइंग इन ए, तो डज नॉट बिलोंग टू. 0 डज नॉट बिलोंग टू. 4 yes it belongs to 2, it belongs to 10, it is not there. So it's very simple.
टू चेक कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। अब इनको सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आई थिंक अगर आपको समझ आ गया हो कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो वी कैन। राइट, अब इसमें से अगर एक एग्जाम्पल मैं लूँ, इसको अगर रोस्टर में लिखें तो इंटीजर्स जो -3 और 7 के बीच में लाए कर रहे हैं, -3, -2, -1, 0, 1, कहाँ तक जाएंगे? 6 तक, इंटीजर है 6 तक। गॉट इट? तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। रोस्टर को आपने, सेट बिल्डर को आपने रोस्टर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखिए, लाइक एफ में आपके बेटर में कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो डू यू थिंक वी हैव टू राइट अगेन एंड अगेन? नो, आपने 4 डिस्टिंक्ट लेटर देखने हैं। तो अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मेरे लिए बी, ई, अगर कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा नहीं लिखते, उसको एक ही बार लिखते हैं। ई विल कम सिंगल टाइम, टी विल कम सिंगल टाइम, आर। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री में टी आपका रिपीट हो रहा है, आई कैन सी दैट। और कौन कौन सी रेपिटेशन है? ओ रेपिटेशन है। तो बट जब हम रोस्टर में लिखेंगे तो लेटर को हम रिपीट नहीं करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, प्राइम डिवाइजर्स। तो हमें मालूम है प्राइम डिवाइजर्स मीन डिवाइजर्स विच आर प्राइम नंबर। तो हमें सबसे पहले 2 तो हमें मालूम ही है, 3, 5, उसके बाद आप जाएंगे और प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये भी हमें देखना है। तो डू यू हैव मोर? अगर हम मोर लिखेंगे तो दैट विल बिकम कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करोगे तो यही आएंगे 2, 3, 5। गॉट इट? तो ये आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली यू कैन ट्राई द रेस्ट, हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर टू रोस्टर। अब यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रोस्टर को कैसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करें। तो पहला पार्ट देखिए, अब आप देख रहे हैं 3 के मल्टीपल्स हैं, 3, 6, 9, 12। अब मुझे इसको सेट बिल्डर मतलब प्रॉपर्टी के फॉर्म में बनाना है। ऑलवेज वी स्टार्ट विद व्हाट? एक्स, सच दैट, राइट। अब 3 के मल्टीपल्स हैं तो मैं क्या लिखूं? x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो n क्या है यहाँ पे? n नेचुरल नंबर है, बट n की रिस्ट्रिक्शन है, मेरे पास ओनली 4 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मुझे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि दिस इज 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 6, 3 इंटू 3, 9। तो मेरा कहाँ तक जा रहा है? मेरा 1 से, ये जो n की वैल्यू है 1 से स्टार्ट होके 4 तक जा रही है। तो मुझे लिखना पड़ेगा दैट स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे n लेस देन 5 भी लिख सकते हैं। तो बोथ द थिंग्स आर करेक्ट। क्लियर? ये सिमिलर है तो इसकी आप प्रैक्टिस, ये सिमिलर है। सेकंड, थर्ड में आपको एक और आई कैन टेल यू थर्ड पार्ट आप देखें, ये 5 के मल्टीपल नहीं है, बट कुछ पैटर्न चल रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या पैटर्न चल रहा है? पैटर्न ये है कि यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो अगर मुझे सेट बिल्डर में लिखना है तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n। पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में 5 का पावर n है। अब n में भी रिस्ट्रिक्शन है, इज नेचुरल नंबर बट इट्स गोइंग टिल 4, तो n इज लेस देन और इक्वल टू 4। देखिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो कुछ और क्वेश्चंस होंगे जिसमें अगेन ये सेट बिल्डर है, आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना है, और नेचुरल नंबर तो इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, 1, 3, 5, 7 सो ऑन। गॉट इट? जब डॉट डॉट डॉट, जब अनलिमिटेड नंबर होते हैं तो दैट बिकम्स इनफाइनाइट। सेकेंड पार्ट, इंटीजर देखिए, हमें इंटीजर चाहिए 4.5। अगर आप देखें तो x की वैल्यू लेस देन 4.5 एंड ग्रेटर देन -0.5 है, तो इसके सबसे पहला जो इंटीजर आएगा वो आएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4, राइट। अब वो इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 4 से लेस है, तो आई नो दैट -2 बिकॉज इंटीजर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, -1, 0, 1, 2, दैट्स इट। I cannot take -3, I can't take +3 because -3 का स्क्वायर या +3 का स्क्वायर will make it 9 which is greater than 4। अब लॉयल वर्ड है, इसको आपको लिस्ट करना है, तो L is coming twice, I am going to write only one time। L लिखिए, O लिखिए, Y और A, बाकी भी आप कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट प्रीसीडिंग के मतलब जो K से पहले आते हैं, तो A B C D E F G प्रीसीड्स K को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज K के प्रीसीडिंग, तो दैट यू कैन डू, राइट। तो आई होप आज हमने पढ़ा क्या सेट होता है, उसको लिखते कैसे, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा हमने। तो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अब इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ़ यू लाइक। थैंक यू।